जय श्री राम मित्रों, जय हो माता लक्ष्मी की। मित्रों, आप सभी को राधे राधे। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल दैनिक राशिफल में। जानते हैं कैसी रहेगी आपकी आज की राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। देखते हैं आज का दिन आपके लिए आज क्या विशेष सूचना लेकर आया है। आज की वीडियो में बात होगी आपकी पूरी राशि की, आपके स्वास्थ्य, परिवार, खर्च, व्यापार आदि और भी सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आपकी राशि की ओर। मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए दैनिक राशिफल YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मित्रों, वीडियो के नीचे का जो हाइप बटन है उसे भी दबाइए और कमेंट में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखे, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है। शुरुआत करते हैं सुविचार से। जीवन में सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वह होता है जो हर बार टूटकर भी फिर से खड़ा हो जाता है। क्योंकि किस्मत सिर्फ उन्हीं के दरवाजे खोलती है जो मेहनत से अपने हाथों की लकीरों को बदलने का साहस रखते हैं। दोस्तों, ग्रह और नक्षत्र दिशा दिखा सकते हैं और विद्वान जन इन संकेतों के जरिए ही राशि बताते हैं, पर हम इस पूरी राशि के सत्य ही होने की पुष्टि नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु का नाम जप करते रहिए। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 8 मई 2026, दिन शुक्रवार। आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कर्म के हिसाब से भी बहुत गहरा संकेत दे रहा है। आज का शुक्रवार माता लक्ष्मी और शुक्रदेव की कृपा पाने का विशेष अवसर लेकर आया है। जो व्यक्ति आज अपने व्यवहार में मधुरता, मन में श्रद्धा और कर्म में दया रखेगा, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। आज सूर्योदय सुबह 5:52 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:57 पर। चंद्रमा का उदय रात्रि 12:33 पर होगा, जो 9 मई की रात तक माना जाएगा, और चंद्रास्त सुबह 10:50 पर होगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आज दोपहर 12:21 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विक्रम संवत 2083 चल रहा है और कलयुग का 5127वां वर्ष वर्तमान में चल रहा है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में केवल सच्चा मन, अच्छे कर्म और ईश्वर का स्मरण ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। धन, मान, सम्मान और सफलता उन्हीं के पास टिकती है जिनके भीतर दया और धर्म जीवित रहता है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 9:20 तक रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग शुभ नाम का है, जो रात 2:30 तक रहेगा। उसके बाद शुक्ल योग आरंभ होगा। करण वर्णिज दोपहर 12:21 तक रहेगा। उसके बाद विष्टि अर्थात भद्रा का प्रभाव रात 1:16 तक रहेगा। फिर भव करण प्रारंभ होगा। आज वार शुक्रवार है। यह दिन माता लक्ष्मी, शुक्रदेव और प्रेम, सौंदर्य, वैभव तथा आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति आज मन से माता लक्ष्मी की आराधना करता है, घर में स्वच्छता रखता है और किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता आने लगती है। आज सूर्यदेव मेष राशि में स्थित हैं और चंद्रदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। यह स्थिति संकेत देती है कि आज मेहनत करने वालों को धीरे धीरे परिणाम मिलने शुरू होंगे, लेकिन अहंकार और जल्दबाजी नुकसान भी दे सकती है। इसलिए आज धैर्य और विनम्रता सबसे बड़ा उपाय रहेगा। आज का शुभ रंग लाल है। लाल रंग ऊर्जा, आत्मविश्वास, साहस और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। शुक्रवार के दिन लाल रंग का विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना गया है। आज यदि आप लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं या अपने पास लाल रंग की कोई वस्तु रखते हैं, तो यह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल को बढ़ा सकता है। शुक्रवार के दिन लाल रंग प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने वाला माना गया है। आज का शुभ अंक 3 है। यह अंक रचनात्मकता, बुद्धि और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब जानिए आज के शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:08 तक रहेगा। यह समय साधना, ध्यान, मंत्र जाप और मानसिक शांति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय किया गया ईश्वर स्मरण मन को गहराई से शक्ति देता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। यह समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत, निर्णय लेने, इंटरव्यू, व्यापार या शुभ योजना के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। अमृत काल दोपहर 2:15 से शाम 4:01 तक रहेगा। यह समय सफलता और शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस समय किए गए कार्यों में रुकावट कम आती है और लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से 3:28 तक रहेगा। यह समय प्रतियोगिता, साहसिक निर्णय, शत्रु पर विजय और रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:56 से शाम 7:18 तक रहेगा। यह समय देवी देवताओं की पूजा, दीपक जलाने और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत शुभ माना गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 9:20 से अगले दिन सुबह 5:51 तक रहेगा। यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय के गए कार्य लंबे समय तक लाभ देने वाले माने जाते हैं। अब बात करते हैं अशुभ समय की। राहु काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। इस समय नए कार्य, निवेश या कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। मन भ्रमित हो सकता है और छोटी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है। गुलिक काल सुबह 7:30 से सुबह 9:08 तक रहेगा। यह समय मानसिक उलझन और कार्यों में देरी का कारण बन सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और विवादों से दूर रहें। यमगंड दोपहर 3:41 से शाम 5:19 तक रहेगा। इस समय यात्रा, नया सौदा या महत्वपूर्ण शुरुआत करने से बचना उचित माना गया है। सतर्कता और संयम बहुत जरूरी रहेगा। भद्रा काल दोपहर 12:21 से अगले दिन रात 1:16 तक रहेगा। भद्रा के समय शुभ और मांगलिक कार्य टालने चाहिए। माना जाता है कि इस समय जल्दबाजी में लिए गए फैसले बाद में परेशानी दे सकते हैं। आज बाण चोर का प्रभाव रहेगा। यह संकेत देता है कि आज अपने कीमती सामान, धन और जरूरी दस्तावेजों को लेकर विशेष सावधानी रखें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान दे सकता है। आज की सावधानी, आज किसी के कठोर शब्दों का तुरंत जवाब देने से बचिए। कई बार मौन सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। गुस्से में लिया गया निर्णय रिश्तों और अवसरों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। आज का जरूरी संकेत, आज जीवन आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि हर चमकती चीज आपके लिए नहीं होती, इसलिए लालच नहीं बल्कि समझदारी के साथ आगे बढ़िए। आज क्या करें? आज माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। भावपूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हो सके तो किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को खुश करें, क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति दिल से आशीर्वाद देता है तो व्यक्ति के सत्कर्म उसके अशुभ प्रभावों को धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं। आज सांप सदाशिव नाम का श्रद्धा से जप करें। ऐसा माना जाता है कि इससे धन संबंधी दुखों की निवृत्ति होती है और जीवन की परेशानियों में धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। अब बात करते हैं आपकी आज की राशि की। तुला राशि 8 मई 2026, दिन शुक्रवार। आज का दिन आपके जीवन में कई बड़े संकेत लेकर आया है। सुबह से ही आपका मन थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर सकता है। ऐसा लगेगा जैसे आप खुद की ही गलतियां ढूंढने में लगे हुए हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर भी आप खुद को कठोर शब्दों में जज कर सकते हैं। कई बार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है, और आज आप उसी स्थिति से गुजर सकते हैं। आपको भीतर से यह एहसास भी रहेगा कि जिन बातों को लेकर आप इतना सोच रहे हैं, उनमें से अधिकतर चिंताएं वास्तव में उतनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मन बार बार उन्हीं विचारों में उलझता रहेगा। आज का सबसे बड़ा उपाय यही है कि खुद को अकेला मत रखिए। किसी ऐसे करीबी इंसान से बात कीजिए जो आपकी भावनाओं को समझता हो। कभी कभी सिर्फ दिल की बात कह देने से आधा बोझ हल्का हो जाता है। यदि मन बहुत अधिक बेचैन हो रहा हो तो किसी अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। याद रखिए, मन की उलझनों को जितना दबाया जाता है वे उतनी ही गहरी होती जाती हैं। कामकाज की बात करें तो यह समय आपके लिए अवसरों का द्वार खोल रहा है। जिस मेहनत को लोग अब तक सामान्य समझ रहे थे, वही मेहनत अब आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाने वाली है। आपके भीतर काम को लेकर जो निपुणता है, वही आज लोगों की नजरों में आपको खास बनाएगी। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें आपकी पकड़ और समझ दिखाई देगी। सहकर्मी और आपके आसपास के लोग आपके काम से प्रभावित होंगे। आज आपके सामने कई नए अवसर आ सकते हैं। कुछ मौके ऐसे होंगे जिनके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं होगा, इसलिए अपनी आंखें और कान खुले रखें। दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो अवसर आने पर डरता नहीं बल्कि कदम बढ़ाता है। अपने निर्णयों और योजनाओं को परिवार के साथ साझा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। परिवार का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा। यदि पिछले कुछ समय से आर्थिक परेशानियां चल रही थीं, तो अब धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत हैं। धन से जुड़ी रुकावटें समाप्त हो सकती हैं। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। विरासत, पुराना पैसा, रुका हुआ भुगतान या किसी कानूनी मामले से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
फाइनेंस से जुड़े हुए कामों में गति आएगी और निवेश से संबंधित योजनाएं भविष्य में अच्छा लाभ दे सकती हैं। शाम का समय आर्थिक योजना बनाने के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। आज रिश्तेदारों और परिवार के छोटे बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। दादा दादी, भतीजे भतीजियाँ या छोटे भाई बहनों के साथ बिताए गए पल आपके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाएंगे। घर में मेहमानों के आने से खुशी भरा माहौल रहेगा। लंबे समय से चला आ रहा कोई पारिवारिक मामला भी आज हल होने की दिशा में बढ़ सकता है। परिवार के भीतर जो भ्रम या दूरी थी वह कम होती दिखाई देगी। संतान की उपलब्धियां और सकारात्मक गतिविधियां आपको गर्व और सुकून दोनों देंगी। घर का वातावरण पहले से अधिक पारदर्शी और सरल रहेगा। आज का दिन केवल समस्याओं को खत्म करने का नहीं बल्कि नए अध्याय की शुरुआत का संकेत भी दे रहा है। धर्म और आध्यात्मिकता की ओर भी आपका झुकाव बढ़ेगा। आपका मन पूजा पाठ, धार्मिक यात्रा, ज्ञान और उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित होगा। नए साल की शुरुआत किसी धार्मिक यात्रा से हो सकती है जो आपके मन को गहरी शांति देगी। कई बार जीवन में सुकून पैसा नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा देती है और आज आप इस सत्य को महसूस करेंगे। सूर्य देव की कृपा आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करेगी। पार्टनर के साथ आपके संबंधों में गंभीरता और समझ बढ़ेगी। हालांकि दूसरी ओर विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं। काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, पहाड़ जितना ऊंचा होता है हवाएं भी उतनी तेज चलती हैं। आप किसी नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट में व्यस्त हो सकते हैं। कला, संगीत, सोशल मीडिया, डिजाइन, लेखन या किसी नई रचनात्मक योजना पर काम शुरू हो सकता है। यह समय नई शुरुआतों का है। यदि आपके मन में लंबे समय से कोई नया विचार चल रहा था तो अब उसे जमीन पर उतारने का सही समय है। व्यवसाय में पार्टनरशिप लाभदायक साबित हो सकती है। नया घर, जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। कारोबारियों के लिए नया और प्रभावशाली अनुबंध मिलने के योग्य हैं। मार्केटिंग और फाइनेंस से जुड़े कामों में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नई तकनीक सीखना आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कोई नई उपलब्धि भी हाथ लग सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय उन्नति का संकेत दे रहा है। प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को पदोन्नति की खबर मिल सकती है। कानूनी, न्याय और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। पुरानी समस्याओं का सटीक हल मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सकारात्मक बदलाव लाएंगी, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में कुछ परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल महसूस हो सकती हैं। अचानक ऐसा लगेगा जैसे भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। कुछ कामों में रुकावटें आएंगी और मन थोड़ा परेशान हो सकता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज होगी आपका आत्मविश्वास। खुद पर भरोसा बनाए रखें क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है। जल्दबाजी में कोई काम अधूरा छोड़ने की गलती न करें। शांत दिमाग से निर्णय लेंगे तो हर समस्या का हल निकल आएगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। प्रेम संबंधों में आज आपको गहराई और अपनापन महसूस होगा। आपको ऐसा आभास होगा कि यह रिश्ता केवल समय बिताने के लिए नहीं बल्कि जीवन भर साथ निभाने के लिए बना है। यह रिश्ता शादी तक भी पहुंच सकता है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए समय काफी शुभ दिखाई दे रहा है। जल्द ही शहनाई बजने के संकेत हैं। आपके रिश्तों में ताजगी और मिठास बनी रहेगी। आपका प्यार पहले से अधिक मजबूत होगा। लेकिन रिश्तों में आगे बढ़ने से पहले अपने दिल से एक सवाल जरूर पूछें, क्या यह केवल आकर्षण है या सच्चा प्रेम? यदि जवाब दिल से आए तभी आगे कदम बढ़ाइए। आज आप उन लोगों से मिल सकते हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में खुशियों की बहार आएगी। पार्टनर के साथ बिताए गए रोमांटिक पल आपकी जिंदगी की खूबसूरत याद बन सकते हैं। कानूनी समझौते और साझेदारी से भी लाभ मिलेगा। प्यार और काम दोनों ही मामलों में यह दिन शुभता लेकर आया है। करियर की दृष्टि से आज बहुत बड़ा निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। पहले अपने दिल की आवाज सुनिए और फिर भविष्य की योजनाएं बनाइए। याद रखिए, अभी जो बीज आप बोएंगे भविष्य में वही पेड़ बनकर आपके सामने खड़े होंगे। आपका आत्मविश्वास और नए विचार आपको कार्य क्षेत्र में चमकने का मौका देंगे। कभी कभी आज आपको ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर आराम जरूर करें। अपने समय पर भरोसा रखें। समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का उपयोग करें। संतुलन और नियंत्रण के साथ आप हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। बाहर का खाना खाने से बचें। हल्का और संतुलित भोजन करें। यदि ज्यादा परेशानी हो तो इलाज लेने में लापरवाही न करें। हड्डियों और जोड़ों के दर्द का विशेष ध्यान रखें।
आंखों की सुरक्षा के लिए स्क्रीन का उपयोग कम करना बेहतर रहेगा। पुरानी चोट का दर्द दोबारा उभर सकता है। अधिक कैफीन का सेवन आज आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आज का उपाय, गरीबों को सफेद वस्तुओं का दान करें। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल लेकर आएगा। याद रखिए, अगर शुरुआत अच्छी हो तो समझ लीजिए आधा काम पहले ही पूरा हो चुका है। और एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया का खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन पर नहीं बल्कि इंसानों के दिलों में उगता है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे मित्रों।